हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 9 का एक पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनकी ये पोएम 1916 में पहली बार पब्लिश हुई थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन का मतलब समझते हैं। जो इसके टाइटल से ही साफ हो रहा है दैट वो रोड यानी वो पाथ, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। तो ये पोएम जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आज की ये कविता डायरेक्टली रिलेटेड है, कनेक्टेड है हमारे लाइफ से, आपकी लाइफ से। क्योंकि हमारी लाइफ में हम लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी चॉइसेस चुनते हैं, वे इन्फ्लुएंस करता है हमारे फ्यूचर पर। तो अब आप लोग इस पोएम को डीपली समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 10th के रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट के सामने जो सबसे बड़ा विकल्प आता है वो है सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करने का। मतलब आगे की पढ़ाई के लिए अब किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना कि साइंस ले या कॉमर्स। तो आप अपने लाइफ के लिए बेस्ट पाथ चूज करें जिससे कि आपको अपने लाइफ में पछताना ना पड़े। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो इस पोएम में पोएट अपने एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे जंगल की ओर चलकर जाते हैं। तो वे देखते हैं कि दो रास्ता, एक लेफ्ट की ओर जा रहा है, एक राइट की ओर। और ये येलो वुड का मतलब फॉरेस्ट है, इसलिए क्योंकि जिस सीजन में पोएट जा रहे हैं वो सीजन है ऑटम का। ऑटम के टाइम पे लीफ का कलर जो होता है वो चेंज होता है, ऑरेंजेस या येलोइश टाइप का हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मीन्स वे दो रास्ते ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि एक इंसान दो अलग रास्तों पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वे सोचते हैं कि कौन सा रास्ता लेनी चाहिए। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक इकलौते ट्रेवलर होने के नाते वे वहीं खड़े हो जाते हैं। वे दोनों रास्तों को देखने की कोशिश करते हैं कि वे रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो वे ज्यादा से ज्यादा ये जानना चाहते थे कि वे रास्ते उनको कहाँ तक ले जा सकते हैं। Then took the other just as fair and perhaps having the better claim, because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो उन्होंने वो दूसरा वाला रास्ता चूज किया जो कि पहली वाली रास्ते की तरह ही सुंदर थी। और ये रास्ता उन्होंने ये सोचकर चूज किया कि ये रास्ता अच्छा है। तो पोएट ये कहते हैं कि वे दोनों रास्ते ऑल्दो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे बेटर क्लेम करना होगा, बताना होगा, तो मुझे वो वाला रास्ता लगता है जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो वाला रास्ता बिल्कुल नया और ग्रासी है, एकदम फ्रेश है, मतलब घिसी पिटी नहीं है। मतलब जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो उसकी जो ग्रास होती है वे पैरों तले कुचल जाती है, पर उस रोड की ग्रास बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। एंड वांटेड वेयर मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका यूज नहीं किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो वे यही कहते हैं कि जो लोग वहाँ से जाते होंगे, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों रास्तों का इस्तेमाल लगभग बराबर ही हुआ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I shall ever come back. And both that morning equally lay, तो वे बोलते हैं उस मॉर्निंग में जो दोनों रास्ते थे वे पीले पत्तों से ढके थे। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज थी जो वे चूज कर सकते थे कि कौन सा रास्ता चुने। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और एक भी पत्ते का रंग नहीं बदला था जिस रास्ते पे वे जा रहे थे, मतलब वहाँ कोई गया ही नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वे सोचते हैं कि किसी और दिन आकर वे पहला रास्ता चूज करेंगे, तो उन्होंने उस रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उन्हें पता है कि रास्ते लाइफ में कहीं ना कहीं आगे चलते चले जाते हैं। और आई डाउटेड इफ आई शैल एवर कम बैक, और उन्हें यह डाउट होता है कि वापस आने का शायद चांस कभी ना मिले। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, and somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by,
and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. तो ये जो लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अब मैं ये साई के साथ बताऊंगा, मतलब आप कह सकते हैं कि वे एक रिलीफ के साथ बता रहे हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस जब बीत जाने के बाद मैं ये चीज़ लोगों को बताऊंगा। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, कि दो रास्ते थे मेरे पास लेकिन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं वो रास्ता चूज किया जो कम लोगों ने किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और शायद मेरे ये रास्ता चुनने की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। बिकॉज one's choice makes all the difference in one's life. The poem implies that no matter which path we choose, our choice will definitely make a difference in our life. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।